हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज या नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। इसमें क्या है कि हमें बताया जाता है कि जो नॉलेज है वो दिन ब दिन बहुत ही स्प्रेड होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होती है वो एक सब्जेक्ट का रूप ले लेती है ना। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वो वैसे वैसे एक सब्जेक्ट का रूप ले लेगी। नॉलेज के अंदर क्या होगा, हमारे आइडियाज़, फैक्ट्स, फिक्शंस, मिथ्स, एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें उसमें एक फॉर्म में होकर आ जाती हैं, जिसमें क्या होता है, नॉलेज इंक्रीज़ होती है। जब वो नॉलेज क्या है, किसी के विचार हैं, किसी का आइडिया है ना। वो विचार जब संगठित होकर सामने आते हैं तब वो एक सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, डॉक्टर रंगानाथन ने जो 5th लॉ दिया था लाइब्रेरी साइंस का, कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या है कि लाइब्रेरी संवर्धनशील संस्था है, हमेशा बढ़ती रहेगी, है ना। तो उसी तरह से जो नॉलेज है वो भी कभी नहीं रुकती, वो बढ़ती रहती है और डेली नए से नए विषय का निर्माण होता जा रहा है। इसीलिए जो है नॉलेज हमेशा नए नए सब्जेक्ट का रूप ले लेती है। डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार क्या है, ज्ञान में विचारों का ब्रह्मांड शामिल है। रंगानाथन जी ये कहते हैं कि जो ज्ञान है उसके अंदर विचारों का ब्रह्मांड है ना। बहुत सारे विचार आते रहते हैं जिससे कि नॉलेज बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं विषय जगत की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट्स कैसे इनमें आते हैं। देखिए, सब्जेक्ट में इनको 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, डाइकोटोमी, डेकाटोमी और पॉलीकोटोमी। ठीक है, डाइकोटोमी का मतलब है द्विविभाजन। द्विविभाजन मतलब किसी को 2 भागों में बांटना। ठीक है, अपनी जो नॉलेज है, सब्जेक्ट है, उसको 2 भागों में बांटने को डाइकोटोमी कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ट्री ऑफ पोरेफेरी भी कहते हैं, ट्री ऑफ पोरेफेरी, और इसे स्केल ऑफ बीइंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके नेम्स हम ले सकते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन, ट्री ऑफ पोरेफेरी एंड स्केल ऑफ बीइंग। ठीक है, अब है सेकंड नंबर पे डेकाकोटोमी, मतलब 10 विभाजन। 10 विभाजन मतलब एक चीज़ को पहले 10 में डिवाइड करना, फिर अगेन 10 में डिवाइड करना, फिर अगेन 10 में डिवाइड करना। इस तरह से जब तक डिवीज़न होता रहे 10 में उसको डिवाइड करते रहना। इसका एग्ज़ाम्पल कौन सा है, सभी जानते हैं, डीडीसी इसका एग्ज़ाम्पल है, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसमें डिवे ने क्या किया है, पहले सब्जेक्ट्स को 10 मेन क्लासेस में बांटा है, फिर अगेन उनको बांटा है, फिर अगेन इस तरह से 10-10 में उनको विभाजित किया है। यूडीसी में भी इसी तरह है। ठीक है, और जो टी हैरिस के नाम से एक व्यक्ति जाने जाते हैं, उन्होंने भी ज्ञान जगत को 10 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, और जो डीडीसी है वो यूडीसी पे ही आधारित है। थर्ड नंबर है बहुविभाजन, पॉलीकोटोमी। इसमें क्या है, एक ज्ञान जगत को कई भागों में बांटना। ठीक है, कई भागों में बांटना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है कॉलन क्लासिफिकेशन, रंगानाथन की कॉलन क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने बहुत चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, बहुविभाजन होता है। और इसका एग्जाम्पल और भी है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस तरह से विषय जगत की जो संरचना है वो 3 प्रकार की है, डाइकोटोमी, डेकाकोटोमी और पॉलीकोटोमी। द्विविभाजन, 10 विभाजन और
बहुविभाजन। ठीक है, ये हो गए हमारे विषय जगत की संरचना। अब हम कल करेंगे मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके लिए हमें पहले सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कितने बताए हैं रंगानाथन जी ने, उसके अकॉर्डिंग हम आगे का पार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।